गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो बस जस्ट अभी मैं खाना पीना अभी खाई हूँ और अपनी मेडिसिन भी लेकर के अभी खा ली हूँ, जस्ट आराम कर ली हूँ। मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं करी हूँ तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं। और चश्मा जैसा कि मैंने टेस्ट करवाया था तो कल अभी मैं गई थी, क्योंकि मैं इधर ना सुई में धागा वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ। तो मुझे बहुत डांट पड़ी घर में। क्यों डांट पड़ी? मतलब मेरे हस्बैंड बोले जब तुमने अपना चश्मा टेस्ट करवाया है तो तुम ये बताओ चश्मा क्यों नहीं लगाती हो, और जब नहीं लगाओगी तो क्या होगा, पावर जो है बढ़ जाएगा। और तुम मान नहीं रही हो। हमने कहा हाँ ये तो खैर सही है। फिर एक बोले मोबाइल तुम्हारा दिन भर हाथ में रहता है और आँख इससे क्या है ना वीक हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान दो और मोबाइल को जो है थोड़ा सा अगर चलाना है तो चश्मा अपना लगा करके चलाओ। मैंने कहा सही बात है। फिर मैं लापरवाही तो कर ही रही थी, तो फिर आज हमने जो है चश्मा लगा लिया है। मोबाइल जब भी यूज़ करूँगी तो लगा करके ही यूज़ करूँगी। और कल मैं चली गई थी थोड़ी देर मार्केट, क्योंकि मेरा ना पहले छोटे वाले बेटे की तबीयत ख़राब थी, उसको जुकाम हो गया था, फीवर भी आ रहा था। इस समय वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैला है, जहाँ देखिए वहीं मतलब ये फीवर है। तो उसको 2-3 दिन, क्योंकि उसको मतलब जाना था, उसको कॉलेज खुल गया, उसकी पूरी तैयारी हमने कर दी थी, पर उसको रात से ही फीवर आ गया तो फिर वो जा ही नहीं पाया। तो इस वजह से, और एक लोगों को घर में जुकाम फीवर होता है ना तो घर में सबको हो जाता है। फिर उसके बाद मेरी भी तबीयत खराब हो गई, हल्का सा जुकाम सर्दी हो गया, हरारत था। कल तो जुकाम बहुत तेज़ था, तो फिर मेरे को खाने का मन हुआ डोसा, तो मैंने कहा चलो खा आते हैं। छोटे वाले बेटे को बोले तो बेटा कहा चलो अच्छा। फिर गए हैं तो डोसा खा के आए हैं गरम गरम, फिर चाय पिए हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए, थोड़ा सा मूड भी चेंज हो गया और अच्छा भी लगता है। एक जगह घर में रहे रहे ना ऊब लगने लगती है। तो आज सुबह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया जो है मॉर्निंग में। और कल मैं जो है लाइव आई थी, आप लोगों को कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आई थी, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था लाइव के बारे में, मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर हमने कहा नहीं अब आना चाहिए, आप लोगों के बीच में आपसे बातें करना चाहिए। जो मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं, भाई बहन हैं, तो उनसे बातें करके ये तो पता चलेगा कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये समझ में आता है ना। तो अब बस हम भी जा रहे थे आराम ही करने, बस वही आप लोगों के थोड़ा सा वीडियो देखना था तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं और थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और प्लीज़ यार आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करो। व्यूज़ ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, मैं कई बार बोल रही हूँ, व्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितने मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे भाई बहन हैं, तो उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। तो देखिए व्यूज़ आप लोग तभी बढ़ेगा जब आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे। और जहाँ मेरी वीडियो में कमियाँ हों उसको भी आप लोग बताइए ना। अगर अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती है तो, अच्छी लगती है तो फुल वॉच करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आप पर कोई प्रेशर नहीं है। और लाइक भी करिए, नहीं अच्छी लगती डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलते हैं। अभी बेटा भी 1-2 दिन रहेगा, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि 1-2 दिन थोड़ा सा अपनी तबीयत देख ले, उसके बाद तब फिर मैं इसको छोड़ाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और ना सावन लगा है, पर सावन जैसा मौसम है नहीं, इतना मतलब उमस है और इतनी तेज़ धूप हो रही है कि लग ही नहीं रहा है सावन है। पहले देखिए सावन में रिम झिम बारिश होती थी, है ना, कितना अच्छा लगता था और झूले पड़ जाते थे, झूला झूलती थी गांव गांव में औरतें जो हैं। अब तो सारा कुछ पुराना चला गया, कुछ समझ में ही नहीं आता कि सावन लगा हुआ है। तो चलते हैं, आराम करते हैं, आप लोगों से इवनिंग में फिर बात करते हैं। और शॉर्ट वीडियो भी मैं डाल दिया करती हूँ शाम के समय, यदि मुझे टाइम मिलता है तो मैं डाल देती हूँ। 2 या 3 शॉर्ट वीडियो मेरी डेली जाती है, एक दिन मिस नहीं होता है। लेकिन हाँ कभी कभी थोड़े सी इधर जो है जैसे अंदर शोर वगैरह होता है, एसी वगैरह का जो है, और बाहर
तो इधर 2-3 दिन से मैं अपने छत में चली जाती हूँ। थोड़ा सा वही जब धूप रहती 3-3:30 बजे तो छत में चली जाती हूँ, क्योंकि नीचे पॉसिबल नहीं है। एसी का जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। मेरी वीडियो में कभी कभी आवाज़ आती तो मुझे म्यूट करना पड़ता है। और क्या किया जाए, छत में भी देखना पड़ता है कोई है तो नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगा करता है। लोग देखेंगे कहेंगे क्या कर रही है। इसलिए थोड़ा सा जब धूप रहती है तभी मैं जाती हूँ, तो चली जाती हूँ छत में, वही अपना शॉर्ट वीडियो बना करके चली जाती हूँ। कैसे लगता है आपको ज़रूर बताइएगा शॉर्ट वीडियो। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों को दूँ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़े वीडियो देखने में। और हम एक हाउस वाइफ है ना, और क्या दिखा सकते हैं, घर की लाइफ स्टाइल दिखा सकते हैं, क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही सब कुछ है हमारे लोगों के पास। हम लोग रोज़ तो कहीं बाहर जा नहीं सकते, कोई जॉब तो कर नहीं रहे हैं, घर की जॉब है। पर घर की जॉब भी बहुत ही प्यारी होती है। इसमें आप हंसते खेलते गाते रोते अपनी जॉब करते हो, बिना पैसे की जॉब है, मस्त जॉब है ना। तो चलते हैं और देख रहे हैं महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। गरीब इंसान बेचारा क्या करेगा। भी कल हम बाहर गए अपने मोहल्ले में, तो एक लोगों से मुलाकात हुई, वो मुझसे कहने लगी, कहें कि सारे कुछ में जीएसटी लग गई है। बताइए, जितने भी खाने पीने के पदार्थ हैं, जितने भी मतलब स्कूली बच्चों के सामान हैं, पेंसिल रबड़ कटर कॉपी, सब में जीएसटी। बताइए गरीब इंसान कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, हाँ? क्या करेगा। ये सरकार ना किसी को छोड़ेगी नहीं। इतनी ज़्यादा मतलब महंगाई बढ़ा रहा है, इसमें एक नहीं सारा इंसान पिस रहा है महंगाई में, सारा इंसान पिस रहा है। जो नौकरी कर रहा है क्या उसके पास खर्चे नहीं है, और जो नौकरी कर रहा है उनकी भी जॉब बिल्कुल भागम भाग की जिंदगी है। मतलब इस तरीके से इतनी महंगाई है कि जितना मिल नहीं रहा उससे ज़्यादा तो खर्चा हो रहा है घर में। क्या करें। गैस देखी कितनी ज़्यादा महंगी हो गई। हमारे यहाँ 1180 में गैस हो गई। आप बताइए कैसे काम चलेगा। और हम लोग शहर में हैं, बिना गैस के, गैस ही एक ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, किसमें खाना पीना बना सकते हैं। इतना महंगाई बढ़ गई है, इतना गैस महंगा हो गया। हम लोगों के यहाँ 1 महीना गैस चलती है, क्योंकि सारा कुछ हम लोगों के यहाँ गैस के मत्थे ही है। अब आप ही सोचो ना कैसे काम चलेगा, बहुत महंगाई है। जो इंसान कमा नहीं रहा है उसका घर गृहस्थी कैसे चलेगा, वो कैसे अपने बच्चों को पाले पोसेगा। हर चीज़ तो महंगा है, दूध महंगा, खाने पीने की चीज़ महंगी, सब कुछ महंगा है। बिस्किट नमकीन से ले करके खाने पीने का सारा सामान महंगा हो गया, कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है। साग सब्जी सब कुछ महंगा, दूध महंगा। अब बताइए आप क्या चीज़ सस्ता है। सिर्फ एक इंसान बचा है जो सस्ता है, वो घुन की तरह पिसा जा रहा है। क्या करे भाई, अपना परिवार चलाना है, कैसे करेगा वो भाई। हाथ पैर इधर उधर नहीं मारेगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। जिसके घर में एक इंसान कमाने वाला है और इतने खर्चे होंगे, कैसे करेगा भाई। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई पे कोई रोक नहीं है, किसी चीज पे रोक नहीं, बस बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। अब हमारे यहाँ ही है, एक इंसान कमाने वाला है, इतना घर में खर्च है। आप लोगों ने देखा ही मेरी सास को किस तरह पोजीशन में है, और उनकी हर महीने 15,000 की दवा आती है। 1-1.5-2 महीने की दवाई इकट्ठा ले ली जाती है। पहले उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, फिर दूसरी बार वो गिर गई, उनका कूल्हा टूट गया है। हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया कि शायद वो चलने लगेंगी। 3.5-4 लाख रुपया खर्चा हुआ, लेकिन अब वो 70 साल की एज हो चुकी है, उनके अंदर डर बैठ गया, वो चली नहीं, ऐसे ही लेटी आप लोग देख रहे हो कि दवा की वजह से, दवा के मत्थे चल रही है। अगर दवा बंद हो जाए तो वो नहीं रहेंगी, तो दवा की वजह से ही वो जिंदा है। और सेवा, उनका बेटा बहुत सेवा करता है उनकी। हम लोग भी करते हैं, जो हम लोग से बन सकता है वो हम भी करते हैं, क्योंकि हम, आप देख रहे होंगे, हम खुद ही बीमार हैं। सॉरी, देखिए मोबाइल बच गया, नहीं गिर जाता। तो जो जैसे है अपना लगा रहता है। ससुर जी हैं अलग बीमार हैं, शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट है,
पेंशन पाते हैं, लेकिन जो पाते हैं वो दवा में जाता है। और गाड़ी हमारे पास है। आप लोग सोच रहे होंगे पैसा है बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं, गाड़ी है। ससुर जी ने लिया, क्योंकि जब हमारी सास बीमार थी उसी वक्त लोन पे गाड़ी ली गई थी, क्योंकि उस समय बहुत ज़रूरत थी। हमारी सास को ले जाना, डॉक्टर के यहाँ दिखाना, इलाहाबाद उनके दवा चल रहा था। रोज़ रोज़ किसी से गाड़ी मांगना भी अच्छा नहीं लगा करता है। तो फिर इन लोगों ने बाप बेटे दोनों मिल करके गाड़ी खरीद ली है लोन में, उसकी किस्त भर गई है। अब एक इंसान कमाने वाला, 2 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, दोनों बाहर ही रह रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे होंगे वो जानते होंगे घर कितना खर्चा लगा करता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ग्रेजुएशन भी की हूँ, संगीत से प्रभाकर भी की हूँ, लेकिन हमारी पढ़ाई छूटे हमारा 30 साल हो गया, बहुत भूल चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ा लूँ, मेरे जस्ट मोहल्ले में ही स्कूल है, तो अपना खर्चा, कुछ ऊपरी खर्चा भी चल जाएगा। 5,000 देती है, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सास इस तरह पोजीशन में है। अगर हम जॉब करने लगेंगे तो घर की जिम्मेदारी कौन देखेगा, क्योंकि वो नहाना, नहलाना, उनका धोती बदलाना ये मैं ही करती हूँ। तो उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसी दिन 7 बजे 8 बजे सो के उठ रही हैं तो 9 बजे नहला रहे हैं, किसी दिन जल्दी उठ जा रही हैं तो 7:30 ही बजे नहा ले रही। तो बताइए, अगर हम स्कूल पढ़ाने के लिए चले जाएंगे तो घर की जिम्मेदारी कैसे देखा जाए। और हमारे यहाँ मेहमान आए दिन पहुँचे रहते हैं, कभी दोपहर में, कभी कुछ। बल्कि ऑप्शन मैंने सोचा भी कि मैं बहुत मॉर्निंग में उठ जाऊँ, टिफ़िन रेडी करके इनके रूम में रख दूँ, अपना लेके खा लेंगे। और क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों बच्चे बाहर हैं, तो मैंने सोचा था अपने दिमाग में कुछ ना कुछ करूँगी, लेकिन करें क्या। बच्चे से तो जिम्मेदारियों से मुक्त हैं क्योंकि वो बड़े हो गए, लेकिन ये 2 छोटे और हो गए हैं मेरे घर में। बच्चों से भी ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी देखनी पड़ती है, खाना पीना देना, पानी देना, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो आप ही बताओ क्या। इसीलिए हमने, खाली समय था मेरा, बच्चे भी चले गए बाहर, मैं काफ़ी उब रही थी, तो मैंने यूट्यूब पकड़ लिया। लगे हैं, बहुत से लोग कहते हैं इसमें कुछ है नहीं, क्या फालतू तो अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, लेकिन हमें लगता है नहीं, उम्मीद है, लगे हैं, हो सकता है सफलता मिली जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बस लगे हैं, और आपका प्यार देख के लगे हैं। आप सभी लोगों का इतने अच्छे प्यार और कमेंट आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई है तो इतना, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट करता है। बातें कर सकते हैं, कभी भी दुखित हो, कभी भी टेंशनाइज हो, मोबाइल पकड़ लिया, खोल लिया, आपसे बात कर लिया, है ना। कितना अच्छा लगा करता, अपने दिल की बात बोल दिया। हस्बैंड है मेरे बाहर ही रहते हैं, जॉब है, जॉब के बाद फिर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर वो भी अपना हाथ पैर मारते रहते हैं इधर। भाई, एक मास्टर की नौकरी से तो सारा नहीं हो पाता है ना, उतने ही हो पाता है, क्योंकि एक बंधी नौकरी है, बंधा पैसा है, और उसमें इतनी जिम्मेदारियां हैं, एक आदमी के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या किया जाए। अब मैं हूँ, मैं चली जाती हूँ अपने माँ के घर, मेरी माँ भी मेरा इधर उधर खर्चा का पैसा दे देती है। भाई, माँ बाप अपने बेटियों को सबको ही देता है, तो अपना दे दिया तो अपना हम इधर उधर जो खर्चा कर देते हैं, अपना जो माँ दे दी, चले गए 1000 2000 3000 4000 ऐसे कभी कभी दे देती हैं, तो हमारा ऊपरी खर्चा हम इधर उधर से अपना मम्मी के पैसे से खर्चा कर देते हैं। मैं बचाती नहीं हूँ, मैं आपसे सच बताऊँ, मुझे लगता है यार, पैसा उतने ही रखना चाहिए जितने में सारी जिम्मेदारियाँ भी हो जाए, अपने शौक़ भी पूरे हो जाएं, घर का खर्च भी चल जाए। बहुत ज़्यादा बचाने का कोई मतलब है नहीं। और मेरी बेटियां हैं, मेरे को बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं, तो हम अपने उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम निभा देंगे, बाकी आगे वो अपना निभाएंगे। हम उनके लिए बचा के नहीं रखेंगे, केवल उनकी जिम्मेदारियां, हमारे हस्बैंड का कहना है, हम उनको सक्षम बना देंगे, बाकी उनके लिए कोई बैलेंस नहीं रखेंगे। वो खुद अपना बैलेंस बनाए, अपना बैलेंस रखे, बच्चे अपने पैर पे खड़े जाओ। फिर मेरे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे इतने समझदार और प्यारे बच्चे दिए हैं।
आपसे बताऊँ, मैं ही ज़्यादा खर्चा करती हूँ इधर उधर, मतलब मैं क्या, हर एक औरत को लगता है ना। और मैं ऊट पटांग खर्चा नहीं करती। आप लोग देखे होंगे, मैं जब भी कोई सामान लाती हूँ आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। या तो किचन का कोई सामान लाऊंगी, या खाने पीने का सामान लाऊंगी, या फिर अपने लिए कपड़े लाऊंगी, या बच्चों के लिए लाऊंगी, बस यही चीज़ है। बाकी और मैं फालतू पैसे नहीं उड़ाती कि हाँ फालतू पैसे उड़ाओ। किचन में है कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, ऐसे लगता है मुझे मेरे किचन में मेरी सारी कुछ हो, मुझे जो ज़रूरत पड़े मेरी किचन में सारा मौजूद हो। मेरा भी बचपन से शौक़ रहा था कि मैं किचन मेरा ऐसे होगा, इस तरह सामान होगा, मैं ऐसे अपने घर को सजा के रखूँगी, ऐसे करूँगी। क्योंकि मेरा मायके में यही काम रहता था, मैं घर का कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ साफ सफाई, साग सज्जा इधर से उधर करती रहती थी। यही काम रहता था मेरा, और यही मेरे शौक़ अब भी हैं। लेकिन अब घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार।